पहले यहाँ का माहौल बहुत गंभीर था, जैसे कि नक्सलेट वो सब का, तो हम लोग सभी जगह वैक्सीनेशन या और कुछ भी काम के लिए पहुंच नहीं पाते थे। तो अभी हम लोग सभी जगह जाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं और फिर मतलब हम लोग को आने जाने में, सब जगह जाने में दिक्कत होती थी, तो सभी जगह अच्छे से जाते हैं, आते हैं। तो मैम, पहले जब आप सुकमा से अप डाउन करते थे तो क्यों अप डाउन करना पड़ता था? पहले मतलब यहाँ पे नाइट में हम लोग को थोड़ा सा डर माहौल टाइप रहता था, तो हम लोग को रुकने में दिक्कत होती थी। तो हम लोग शाम ढलने से पहले ही मतलब 3 बजे तक यहाँ से निकल जाते थे। और अभी तो हम लोग 6-7 बजे तक यहाँ से मतलब वैक्सीन छोड़ना होता है तो 5 बजे यहाँ से जाते हैं, तो 6 बजे हम लोग अपने सेक्टर में पहुँचते हैं और वैक्सीन जमा करते हैं। फिर हम लोग को नाइट हो जाती है तो फिर हम लोग वापसी सुकमा चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर बड़े सेक्टर आते हैं। मैम, पहले डर का माहौल था, अब कैसा माहौल है? अभी पहले जैसे बहुत ज्यादा डर था, तो अभी ठीक है, तो उतना डर का माहौल नहीं है। विकास हो रहा है? जी, विकास हो रहा है। और मतलब यहाँ पे मरीज लोग भी आते हैं इलाज के लिए, पहले जैसे नहीं आते थे तो अभी आते हैं। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी कैंप में पाया तो अभी उतना डर नहीं है सर, अभी पूरा नक्सली उतना नहीं आते। क्या विकास के काम हो रहे हैं यहाँ पे? सड़क बिजली का क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बन रहा है? क्या काम हो गया है यहाँ गाँव में? गाँव में रोड बन रहा है सर, बोर, पानी, करंट पूरा आ गया सर। पहले जैसा माहौल और अभी में कितना अंतर आया है? पहले का अंतर बहुत खराब था सर, अभी अच्छा चल रहा है। किसकी वजह से सारी चीज हो रही है? किसको धन्यवाद करते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को धन्यवाद। बड़ेसट्टी जो हमारा सुकमा जिला का ग्राम पंचायत है, सुकमा जनपद का, वो पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में एक पहला ग्राम पंचायत बना जो पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित की गई। वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और बहुत अच्छा एक मौका था, मतलब अवसर था हमारे जिला प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए भी, जब बड़ेसट्टी को नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया गया। इसमें जो है सरकार के कई विभागों के विभिन्न योजना, जैसे कि अगर मैं आपको जिला पंचायत का बताऊं तो जिला पंचायत का आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्व सहायता समूह और नरेगा, इन सभी से उस गांव में जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको जोड़ा गया है। आवास योजना में कुल 400 लोग हैं जिन्हें पात्र पाया गया और उसमें से 399 लोगों का आवास जो है दे दिया गया है, जो कि 99.99% है। नरेगा जॉब कार्ड 100%, 100% लोगों का बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने लोगों को टॉयलेट सैंक्शन करना था, IHHL, वो सैंक्शन कर दी गई है। स्व सहायता समूह से लगभग 250 लोगों को जोड़ा गया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र, नक्शा, खासा खसरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन जैसे विभिन्न योजनाओं से लगभग समझिए सभी योजनाओं का 80% सैचुरेशन किया गया है। और जो 10-20% बाकी हैं वो भी अगले 15 से 20 दिन में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर लें, पूर्णतः कंप्लीट कर लें। जिला पंचायत से मैंने आपको बताया कि आवास, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा उस बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत को हम लोग एक मॉडल ग्राम पंचायत डिक्लेयर करते हुए कई जगह आंगनबाड़ी बनवा रहे हैं। जितना निर्माण कार्य है, जो आपने भी बताया कि 1 करोड़ उस पंचायत को मिला, उससे विभिन्न तरह के निर्माण कार्य, प्राथमिक शाला, स्कूल्स, उसके बाद आंगनबाड़ी, ये सब हर, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया जा रहा है। ये सब भी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। सड़क, पुल पुलिया, सभी तरह का निर्माण कार्य की जा रही है। तो लगभग उसमें 1-2 काम ऐसे हैं जो बाकी हैं, पुल पुलिया जैसे काम, वो भी आज ही के हमारी समीक्षा बैठक में TL में निर्णय हुआ कि इसको 15 से 20 दिन में कंप्लीट की जाएगी।
तो ये जो है हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रायोरिटी गांव है जो अप्रैल में शुरू हुआ हमारा, उसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और इसमें निरंतर हमें राज्य शासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो पंचायत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम हैं, सेक्रेटरी सर हैं, डायरेक्टर मैडम हैं और जिला प्रशासन से कलेक्टर सर और एसपी सर के जो है मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको एक पूर्णतः सेचुरेटेड ग्राम पंचायत के रूप में डेवलप करेंगे। सर, पहले जो क्षेत्र था ये खासकर बड़े सिटी और उस तरह का क्षेत्र नक्सल के लिए जाना जाता था, आज तेजी से वहाँ विकास हो रहा है। इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन घोषित की है उसको लेकर और कितना आप लोग कोशिश करेंगे और गाँव को नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए और विकास कार्यों की तेजी के लिए काम किया जाए? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का जो डेडलाइन है मार्च 2026, हमें लगता है उस दिशा में खास करके जो हमारे पुलिस फोर्सेज हैं, हमारे माननीय एसपी सर लोग, एएसपी सभी के निगरानी में जो मुहिम चलाया जा रहा है वो बहुत ही सक्सेसफुल है, आप लोग भी देख रहे होंगे। और जहां तक विकास कार्यों का काम है तो उसमें हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके बदलाव के इंडिकेटर्स आपको जो है बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। अगर मैं सुकमा का बात करूं तो पिछले वर्ष के तुलना में जो 10,000 पंजीयन हुआ था, इस वर्ष 41,000 पंजीयन हुआ, जो कि 4 गुना से भी ज्यादा है। और आप जो है अगर उसको संभाग स्तर पे भी देखें तो लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपको जान के बहुत खुशी होगा कि हमारे जो पुनर्वासित जो आत्मसमर्पित नक्सली भाई बहन लोग हैं जो हमारे पुनर्वास केंद्र में रह रहे हैं, पुनर्वासित हैं, उन्होंने भी बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत सारे रिकमेंडेशंस, कमेंडेशंस लेटर्स और पदक जीते हैं। इसके अलावा जहां तक विकास कार्य का है तो लगातार हम एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। ग्रामीण अब जो है कई दिन ऐसा होता है जिसमें कई ग्रामीण आके हमसे जो है अपना मांग रखते हैं। पहले जो सोच था कि प्रशासन से दूर रहना है या प्रशासन से कोई भी अपनी बात नहीं रखनी है, उसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। आज के डेट में हम लोग के ऊपर जो है पूरा नजर रहता है कि हम लोग जितना हो सके उनको गांव में जो है सड़क, बिजली, इन सब का सुविधा उपलब्ध कराएं। और वो हमसे आके मांगते भी हैं, चाहे वो रोजगार का अवसर हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो। और हमें भी बहुत खुशी होता है। हम लोग भी निरंतर सरकार के विभिन्न स्कीम्स हो, चाहे ग्राम सड़क योजना हो, आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, महतारी बंधन हो, चाहे डीएमएफ से सैकड़ों जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो लोगों के बीच एक बदलाव आ रहा है, एक सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं। अब सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से, जो कि एक समय पे नक्सली के लिए जाना जाता था, आज वहां से बच्चे जो है हमारे युवा संसद का कार्यक्रम में उभर के आ रहे हैं। बच्चे जो है नीट और आईटी जैसे एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लिए हैं। तो एक ऐतिहासिक समय है, एक ऐतिहासिक मोड़ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बदलाव ही दिखाई देगा। ये मुझे भी डेली बेसिस पे महसूस होता है। हम लोग भी निरंतर राष्ट्र सर्वोपरि के भावना से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देके इसको और अच्छा और डेवलप बनाएंगे। जो इलवत पंचायत योजना है उसके अंतर्गत जिस गांव में सभी सदस्य है वो जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उसके तहत बड़ी सिटी को इलवत पंचायत योजना अंतर्गत नक्सल सदस्य मुक्त घोषित किया गया है। उसके बाद गांव में एक अच्छा माहौल बना है। शासन द्वारा इस गांव को विकास काम के लिए 1 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराया गया है। इससे विविध प्रकार के भवन और अन्य बेसिक सुविधा उस गांव में उपलब्ध कराई जा रही है और एक काफी अच्छी पहल है। सर, पहले यहाँ पे किस तरह का माहौल रहता था और अब क्योंकि ये जगह बदल गई तो अब किस तरह अच्छा माहौल? बड़ी सिटी मतलब नक्सलियों का एक केंद्र हुआ करता था। काफी नक्सल अटैक उस क्षेत्र में हुए हैं। काफी जवानों को अपना शहादत देना पड़ा। आईडी भी वहां अटैक हुए हैं। उसके अलावा जो बड़ी सिटी में ही 5 साल पहले वहां जो हेल्थ केंद्र था उसको नक्सली द्वारा ध्वस्त किया गया था। 2021 में वहां कैंप खुला। कैंप खुलने के बाद वहां के जो हालात है वो नॉर्मल होने लगे और 2025 में बड़ी सिटी को नक्सल सदस्य मुक्त भी घोषित किया गया और अभी वो क्षेत्र मतलब विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है।